तो दोस्तों आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जैविक खेती होती क्या है और आप जैविक खेती कैसे कर सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप से कम 10 मिनट अपने ज़रूर निकाल लें, क्योंकि देखिए बोलते हैं कि आपके पास पूरा नॉलेज होना चाहिए तभी जो है चीज़ें काम आती है आपके। तो जैविक खेती के बारे में बात करेंगे कि क्या जैविक खेती करके जो है गरीब किसान जो है अमीर बन सकता है। तो सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों बात करेंगे कि जैविक खेती आखिरकार होती क्या है। तो दोस्तों जैविक खेती वो खेती होती है जिसमें हम बिना किसी रासायनिक उर्वरकों के, जिसको आप बोल सकते हैं कि बिना किसी केमिकल्स का यूज़ किए बिना हम जो अपने खेतों में जो भी फसलों को उगाते हैं उसी को हम ऑर्गेनिक या फिर जैविक खेती कहते हैं। और जैविक खेती करके हम अपने फसलों को तो बचाते ही, साथ में भूमि की उपजाऊ क्षमता को भी बचाते हैं। तो बात करेंगे कि जैविक खेती इतनी ज़रूरी क्यों है। तो देखिए बात करेंगे कि जैविक खेती आखिरकार क्यों ज़रूरी है, और इसका एक मेन रीज़न है पर्यावरण प्रदूषण। जी हाँ दोस्तों, पर्यावरण प्रदूषण के बारे में आपने सबने देखा ही होगा, सुना ही होगा कि आजकल कितना ज़्यादा जो है प्रदूषण बढ़ गया है। कई कई शहर तो प्रदूषण की चपेट में पूरे ही आ चुके हैं, भारत में भी और आउट ऑफ इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो जैसा कि आपको पता है जो फैक्ट्रीज़ की हार्मफुल गैसेस होती है, प्लांट के हार्मफुल गैसेस होती है, उनसे भी क्या होता है, एक पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, वायु प्रदूषित हो रही है, हमारा जल भी प्रदूषित हो रहा है। जल में भी डिफरेंट टाइप्स के जो केमिकल्स होते हैं, फैक्ट्री वेस्ट होता है, काफ़ी ज़्यादा रिलीज़ होके हमारे नदियों में और समुद्रों में जाके मिल जाता है। तो जल प्रदूषण से ना सिर्फ इंसानों को ही नुकसान होता है बल्कि उसमें जल में रहने वाले जीवों को भी काफ़ी नुकसान होता है। देखिए आपने देखा ही होगा, वैसे बोलते हैं कि आपके साउथ और वेस्ट बंगाल की साइड काफ़ी ज़्यादा जो है मछलियाँ या फिर जो समुद्री जीवों का यूज़ करते हैं हम खाने के लिए, बट लेकिन आजकल पूरी इंडिया में ये सब कुछ चालू हो गया है। तो ये सारा कचरा कहाँ जाएगा, नदियों में जाएगा, समुद्र में जाएगा, वहाँ से आप क्या करोगे, मछलियाँ पकड़ोगे, उनको खाओगे, उसके क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स की जो बीमारियाँ ही लगेगी आपको, ये तो दिखती सी बात है। तो दोस्तों आजकल आपने देखा ही होगा, तो मित्रों आपने देखा ही होगा अपने आसपास अपने गांव में देखा ही, छोटी छोटी जो नाले नदियाँ होती है वो भी टोटली दूषित हो चुकी है, बहुत बुरी हालत है उनकी भी। लोग क्या करते हैं, सारा कचरा वहीं पे फेंकते हैं। तो नदियाँ तो बहुत बुरी तरह से दूषित हो चुकी है। छोटी छोटी नदियाँ जाके बड़ी नदियों में मिलती है, आपने सुना ही होगा, और बड़ी नदियाँ जाके समुद्र में मिलती है। तो इसी तरह जो सारा कचरा होता है, जो भी प्लास्टिक्स होता है, जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं उसमें प्लास्टिक में, या फिर बहुत ही गंदी गंदी चीज़ें जो कि इंसान के लिए और किसी के लिए भी हानिकारक हो सकती है, सारी चीज़ें पाई जाती है। और वही कचरा कहाँ आ जाता है, दोबारा से आपके पास घरों में पहुँच जाता है, किसके रूप में, आपके पास फल सब्जी के रूप में, जो भी आप नेचुरल तरीके से। क्योंकि आपने देखा ही होगा बड़े बड़े शहरों में, शहर के बाहर एक बड़ा कचरे का ढेर आपने देखा ही होगा, जिसमें क्या होता है, बहुत लाखों करोड़ों टन कचरा एक साथ पड़ा होता है। तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री में भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ऐसी मशीनों की, ऐसे फैक्ट्रीज़ की जो कि कचरे को ऑर्गेनिक डिकम्पोज करके ऑर्गेनिक खाद में बदल सके। ठीक है दोस्तों, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और बात करेंगे कौन कौन से प्रदूषण होते हैं, जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण में मिट्टी का प्रदूषण। देखिए दोस्तों होता क्या है कि दरअसल इसकी शुरुआत हमारे खुद के घर से ही होती है। देखिए दोस्तों हम सब क्या करते हैं कि जो भी प्लास्टिक का कूड़ा कचरा होता है, हम उसको प्लास्टिक के बैग में भर के क्या करते हैं, बाहर फेंक देते हैं, और जाता है कहाँ, उसको बाहर जाके नदी नालों में जाता है और समुद्र में मिल जाता है नदी नालों के थ्रू। और भी बड़ी चीज़ें होती है, जैसे कि औद्योगिक जो भी कूड़ा होता है, मतलब फैक्ट्री वेस्ट होता है, डिफरेंट टाइप्स की फैक्ट्रीज लगी होती है अलग अलग एरियाज़ में, अलग अलग स्टेट्स में। तो इनकी जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, केमिकल्स होते हैं, वो कहाँ रिलीज़ होके कहाँ जाते हैं, कि सीधे जाके समुद्र में ही मिलते हैं, छोटी नदियों के थ्रू और बड़ी नदियों के थ्रू। तो दोस्तों मुझे तो आने वाले टाइम में फ्यूचर दिख रहा है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम में हमारी जो पूरी दुनिया ही प्लास्टिक का एक पूरा ढेर बन जाएगा, क्योंकि इस प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा नुकसान हैं जो हमारे लिए, इंसानों के लिए हार्मफुल होते हैं। और उसके नुकसान देखिए होते क्या है कि
हम डेली यूज़ के लिए हरी सब्जियाँ यूज़ करते हैं, डिफरेंट टाइप्स की सब्जियाँ यूज़ करते हैं, बट दोस्तों हमें क्या पता है कि जो सब्जियाँ हम यूज़ कर रहे हैं उसमें केमिकल्स है या नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका आपको कुछ पता नहीं होता, हम डेली खाए जा रहे हैं, इनको यूज़ किए जा रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आपको पता है कि इनको डेली अगर आप यूज़ करोगे कम जो केमिकल से रिलेटेड चीज़ें हैं तो क्या आपको क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तभी तो अक्सर आपने देखा ही होगा कि आजकल इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों बढ़ गई है। एक टाइम था, पहले वाला टाइम, बहुत हमारे जो अपने दादा वगैरह जो बुज़ुर्ग आदमी बोलते थे कि आने वाले टाइम में देखिए, हमारे टाइम जब था वहाँ पे कोई वायरसेस नहीं होते थे, कोई ऐसी बीमारियाँ नहीं होती थी, सिंपल एक दो बीमारियाँ होती थी हल्की फुल्की। तो दोस्तों मेरा बोलने का मतलब यही है कि आपको घूम फिर के एटलीस्ट खेती के ऊपर ही आना पड़ेगा, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर। तो अब आप मेरी बात से टोटली एग्री कर चुके होंगे कि आपको भी लग रहा होगा कि फ्यूचर जो है ऑर्गेनिक खेती का ही है, यानी कि जैविक खेती का ही है फ्यूचर। तो हम में से हर कोई जानता है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी ऑर्गेनिक खेती की, और ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी। तो ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी तो आपके पास जो किसान भाई लोग हैं हमारे, जो भी ऑर्गेनिक खेती करेंगे इन फ्यूचर विदाउट केमिकल, जो भी आपके पास फर्टिलाइज़र के बिना यूज़ किए, बिना जैसे कि बिना खादों के, बिना किसी रासायनिक उर्वरक के, तो आने वाले समय में वही लोग जो है जल्दी से जल्दी अमीर बन सकते हैं। तो बात करेंगे कि जैविक खाद जो कि ऑर्गेनिक खेती करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसे बनाते हैं। तो दोस्तों आज से ठीक 2 साल पहले मैंने कुछ ज़रूरी वीडियोस बनाई थी ऑर्गेनिक खेती के बारे में, जैसे कि ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद ज़रूरी होती है, आप कैसे घर पे बैठे ऑर्गेनिक खाद बना सकते हैं, और जो भी पेस्टिसाइड्स जो भी फसलों को बचाते हैं, केमिकल्स फ्री कैसे आप जो पेस्टिसाइड बना सकते हैं बिना किसी केमिकल्स का यूज़ किए, बिना अपनी फसलों को कीड़ों से बचा सकते हैं। तो आप चाहे तो इस चैनल के ऊपर विजिट करके इन सब वीडियो को देख सकते हैं। देखिए बात करेंगे कि अब कुछ लोग व्यूज़ के ऊपर जज करते हैं कि वीडियोज़ चली नहीं, व्यूज़ नहीं पड़े। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ जैसे कि ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड चीज़ें आपने 2-3 साल पहले सुनी होगी चीज़ें, बट किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तो अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऑर्गेनिक खाद के बारे में कि कैसे ऑर्गेनिक खाद आप बना सकते हैं। और हो सके तो आप भी ऑर्गेनिक खेती करना स्टार्ट कर दीजिए अपने आसपास में, गांव में, और खुद की पैदा की गई जो छोटी मोटी फल सब्जियां फ्रूट्स जो भी आपके पास छोटी मोटी चीज़ें डेली यूज़ की आप उगा सकते हो, और अपने लोकल जो मार्केट होता है वहाँ पे सेल कर सकते हो ईजिली। ऑर्गेनिक चीज़ों की डिमांड होती ही होती है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा लोगों को, लेकिन लास्ट में आपको लोगों को भूल भट के ऑर्गेनिक खेती के ऊपर ही आना पड़ेगा। दोस्तों पहले तो खुद की आप खाद तैयार कर लीजिए, नेचुरल गोबर की जो खाद होती है उसमें डिफरेंट चीज़ें मिलाई जाती है। आप चाहे तो मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं, और उसमें जो आप खुद के जो है प्लांटेशन कर सकते हैं। जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ गोभी के जो बूटियाँ छोटी छोटी लगाई जा रही है, जो भी नेचुरल तरीके से किस तरीके से जो आप लगा सकते हैं ये सब चीज़ें। और जैविक खेती करके आप खुद को और अपने परिवार को भी बचा सकते हैं। अच्छी सब्जियां खाइए, अच्छे फ्रूट्स खाइए, और आप पर्यावरण को तो बचा ही रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया वीडियो में कि काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कचरा है, काफ़ी ज़्यादा प्लास्टिक्स है। अगर उस टाइम अगर आप नेचुरल खेती करोगे, जैविक खेती करोगे, तो इसमें आपको बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एटलीस्ट जब सारे लोग जैविक खेती की तरफ आना स्टार्ट करेंगे तो जो है केमिकल की से रिलेटेड जो चीज़ें बनाई जाती है तो आप देखोगे कि उनकी डिमांड जो है कम हो जाएगी, और आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट जो इसमें कमा सकते हैं। और जी हाँ, रहा आपका क्वेश्चन की बात कि क्या गरीब लोग जो है नेचुरल खेती करके ऑर्गेनिक खेती करके अमीर बन सकते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मैंने इस चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई है, जैसे कि जल्दी अमीर बनने वाले छोटे बिजनेस कौन कौन से होते हैं, हिमाचल में कौन सा बिजनेस करें, डिफरेंट टाइप्स की मैंने वीडियोस बनाई है। वो बात अलग है कि मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा काम करता हूँ साथ में, क्योंकि मुझे इतना टाइम ही नहीं लगता। आप देख सकते हो कैसे चिकन बिजनेस शुरू क्या कर सकते हैं हिमाचल में, बस बिजनेस कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो सारी वीडियोज़ आप देखोगे कि मैंने बहुत ही ज़्यादा इसमें
जो है आपको इन्फॉर्मेशन इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी कि आपको कौन कौन सा बिजनेस आप कर सकते हो हिमाचल में रहकर या फिर इंडिया में कहीं भी किसी भी स्टेट में जाके। तो आप बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव इसमें वीडियो आपको मिल जाएगी। तो हो सके तो एक बार इस चैनल के ऊपर ज़रूर विजिट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ताकि आप हमारी वीडियो देख सके सबसे पहले। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन का निशान शो होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर दोस्तों आपका कोई भी प्रॉब्लम है बिजनेस से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारे इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पे हम डेली आपको लाइफ के रिलेटेड मोटिवेशन और अच्छे अच्छे बिजनेस टिप्स भी बताते रहते हैं। या फिर आप चाहे तो हमें डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आई होप आपके कुछ छोटे मोटे जो डाउट्स थे ऑर्गेनिक खेती से रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।